लोग तो शॉक में है ही, समझिए इस बात को कि लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब देखिए, एक बंदा 40 साल का, उसने अपने जीवन में, अभी इस 40 वर्ष के जीवन में उसने बिग बॉस खेला, जीता, खतरों के खिलाड़ी खेला, जीता। कोई ऐसा मतलब कि कुछ, कोई भी ऐसा जी जी, सुन रहे हैं अ, आपको। कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें भी वो गए, वो वहां पे झंडा गाड़ के आए। और जिस तरीके का उनका पर्सनालिटी था, जिस तरीके का उनका मतलब कि एक मस्त मौला अंदाज में, अगर बिग बॉस भी खेल रहे हैं तो एकदम सीना ठोक के खेल रहे हैं, बाहर निकले भी अगर मतलब कि जो भी फैंस मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फोटो लेना है फोटो लो, वीडियो लेना है वीडियो लो। एक होता है ना कि यार स्टार बनने के बाद वो आदमी अपने जड़ को भूल भूल जाता है कि हम कहाँ से आगे आए हैं। जब बिग बॉस से वो निकले तो हमारी उनसे बात हुई हम्म। वीडियो कॉल पे। उन्होंने मतलब बिग बॉस से निकलने के बाद काफी समय बाद हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि दीपक भाई हम लोग साथ में काम करेंगे, आप मुंबई आइए, आप गाना गाइएगा, हम म्यूजिक वीडियो हम लोग बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे और हम लोग को बहुत आगे अच्छा काम करना है। हम उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भैया आप बहुत मतलब अच्छा खेले बिग बॉस। वो हमको कह रहे हैं कि यार दीपक तुम भी हमको बहुत सपोर्ट किए, उसके लिए थैंक यू। और वो ये भी कह रहे थे कि तुम दीपक यहाँ से इस गांव से आए हुए हो, बड़ा अच्छा मतलब कि लग रहा है कि ये तुम इस गांव से आए और यहाँ तक तुम पहुंचे और तुम भी बहुत अच्छा करोगे आगे, हमारी शुभकामनाएं। और जहां भी अब तुमको हमारी जरूरत पड़े तुम हमको बताना, बेहिचक भाई एकदम फोन करना। ऐसा उनका था। बोले मुंबई आओ, मिलेंगे, लंबी बातें होंगी, सब कुछ। हम सोच रहे हैं कि यार कोई इंसान मतलब कि ऐसे बात हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, चल रहा है। कल ही उसको मतलब कि किसी इंसान को देखे बूथ पे आए, ये किए, एक दो शो किए और मतलब देख रहे हैं उनको, देखते 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 suddenly पता चला कि चले गए। हम्म। ये यकीन, ऐसा लग रहा है कि ये बुरा सपना है यार, ये जाएगा, कभी दीपक और सोएंगे। तो मतलब आपने ऐसा मतलब आपने सोचा था कि ऐसा कुछ इतना बुरा हो सकता है? बिकॉज कंसिडरिंग कि वो इतने फिटनेस फ्रीक थे, एक पॉपुलर एक्टर थे, टीवी इंडस्ट्री में वन ऑफ द रिनाउंड एक्टर्स थे, तो कैसे आपको ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लगता है? नहीं सर, हमने ये चीज़ जब सुना सुबह तो हमको बहुत वो हुआ कि सर तो बहुत अच्छे थे सिद्धार्थ भैया, और जब काम करते थे सेट पर बालिका वधू पे तो लोगों के साथ इतना मिलजुल के रहते थे भैया, और हमेशा मजाक करते रहते थे, मतलब हमेशा अच्छे मूड में रहते थे। किसी ने भी, सही बात है, किसी ने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था इतनी जल्दी वो हमारे में से चले जाएंगे। ऐसा उनको देखा, स्ट्रेस तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरा उनका लास्ट 8-9 महीने पहले बात हुआ था, जब भी लॉकडाउन चालू हुआ था उस टाइम पे बात हुआ था। तभी उनको काफ़ी हमने साथ में कहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड करता हूँ और साथ में काम करना चाहते थे। काफ़ी एड फिल्म में, फीचर फिल्म में उनको साथ में लेना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिर हमारे में गैप हो गया। स्क्रिप्ट तो हमारे जो थे वो थोड़े आगे चले गए। तो लॉकडाउन की वजह से आपको लगता है बिकॉज थोड़ा काम में नहीं मिलता होगा, उससे वजह से भी कुछ स्ट्रेस फैक्टर इनिशिएट होता हो सकता है इसका स्ट्रेस तो सर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस बात का है। हम लोग, मैं भी खुद इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही हूँ, तो स्ट्रेस तो हुआ ही है पब्लिक को इसमें। पायल जी, कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि सिद्धार्थ शुक्ला अचानक हम सबको यूं अलविदा कह गए। रियली वेरी वेरी शॉकिंग, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ ये सुनकर। वो सिर्फ 40 इयर्स के थे एंड आप लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ। बॉटम भी यही कहे, बिकॉज मैसिव हार्ट अटैक होना एट द एज ऑफ 40 बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल लगता है। वो फिट भी एक्टर थे एंड ही वाज सक्सेसफुल प्रोफेशनली, पर्सनली भी वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ? दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। पायल जी, बिकॉज इंफॉर्मेशन जब सुबह आई, जब न्यूज चैनल्स ने भी मुझे कनेक्ट किया या इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला's death, then it was saying that his demise happened due to massive heart attack, but I was not able to accept it. तो मैं ऑब्वियसली यही सोच रही थी कि कैसे एक इंसान जो सक्सेसफुल है, प्रोफेशनली पर्सनली भी स्टेबल है, उसको इतना स्ट्रेस हो गया कि उसको मैसिव हार्ट अटैक आ गया। सो अभी अगर हॉस्पिटल कह रहा है कि वी आर वेटिंग टू गिव ऑफिशियल स्टेटमेंट टेलीविजन, एंड वहां पर वो तब मुझे मिले थे। एट दैट टाइम ही हैड नॉट जॉइंड बिग बॉस और ही हैड नॉट वॉन बिग बॉस, बट ही वाज वेरी फ्रेंडली। ही ऑलवेज हैड दैट हैप्पी टच टू हिम, ही वाज वेरी अप्रोचेबल। एंड मैंने बिग बॉस में उनका स्टिंट लास्ट ईयर देखा था, सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद। आई हैड वॉच्ड बिग बॉस जस्ट टू सी व्हाट वाज हैपनिंग इन द शो,
एंड मैंने देखा कि सिद्धार्थ वाज वेरी वेल playing contestant, but उस समय तो वो contestant नहीं थे. He was one of the seniors and I liked the way he dealt with situations in the house, because situations house के अंदर बहुत ज्यादा difficult होती हैं और एक तरीके से अगर आप बिग बॉस कर लेते हैं तो आप जीवन भी जीना सीख लेते हैं. And he used to know how to handle feminists and everything. तो मुझे समझ नहीं पड़ा कि उनको स्ट्रेस होगा रियल लाइफ में. Even if he had stress, I really don't know what went wrong. That you will have to tell us, or the doctors will have to tell us, or the investigating officers will have to tell us. Because he was a guy who knew how to handle life. जी. उनको लाइफ हैंडल करना आता था. पहले एक चीज कही जाती है कि रियल जिंदगी में कुछ और होते हैं, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कहा जाता था कि जो वो हैं वही स्क्रीन पर भी दिखते हैं और बिग बॉस में भी उनकी वही झलक देखने को मिली थी. तो आप उनके इस जिंदा दिली को कैसे देखते हैं? I feel that he was a very good human being. प्रकार से उनका मैंने जो बर्ताव देखा, उनका नेचर देखा इन बिग बॉस. देखिए, एक इमेज अटैच कर दी जाती है by people who want to attach image to everybody, but he was a good guy. He came across as a good guy. And उनकी जिंदा दिली, उनका way of handling situations, उनका way of forgiving situations, because I think वो उन लोगों के साथ इस लास्ट सीजन में गए थे जिन लोगों ने उनकी बुराई करी थी जब वो सीजन जीते थे. तो उसके बावजूद forgiveness रखना, interact करना, I think he had great character to his life. तो I am very shocked क्योंकि वो फिटनेस भी रखते थे एंड फिटनेस होने के बावजूद हार्ट अटैक आना बहुत शॉकिंग लगता है, जबकि हम सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है. मगर कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिटनेस